सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस वक्त की बड़ी खबरों में हम जानेंगे कि अयोध्या में कहां मनाई गई रंग भरी एकादशी, बांदा में किसने किया नाम रोशन और गाजियाबाद पुलिस ने किसको किया गिरफ्तार। ऐसी और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। अमरोहा रेहरा थाना क्षेत्र के गांव खेलिया खालसा में आधा दर्जन लोगों ने खेत से सिंचाई करके आ रहे वृद्ध पर लाठी डंडों से हमला बोला। वृद्ध को गंभीर चोटें आई हैं और इलाज के दौरान अमरोहा में ही वृद्ध की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने मारपीट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। श्री राम नगरी अयोध्या में रंग भरी एकादशी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई, जहां पूजा होने के बाद अन्य मंदिरों में नागा सभी अयोध्या स्थानों में होते हुए बड़ी छावनी पहुंचकर आरती पूजा और रंग खेला। धर्म की धरा पर खेली गई आज फूलों से होली, अबीर गुलाल लगाकर जगह जगह धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ होता रहा। पूरे देशवासी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। अब की बार रामवाली होली भगवान राम के साथ हनुमान जी स्वतः निकले हैं और हनुमान जी महाराज अभी हनुमान जी की आरती हुई, आरती के बाद हनुमान जी भी निकलेंगे, 5 कोस की परिक्रमा करेंगे और भगवान गढ़ी के नागा साधु के साथ में हनुमान जी निकले हैं। प्रमुख मंदिरों में जाएंगे, प्रमुख मंदिरों वहाँ पर जाएंगे, वहाँ का हनुमान जी महाराज को भीड़ लगाएंगे, भीड़ लगाने के बाद उसके बाद ठाकुर जी के लगाएंगे। इस बार की होली जबरदस्त है क्योंकि इतने वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो हनुमान जी महाराज अभी तक भगवान के भजन में मस्त रहते थे और मनन किया करते थे कि हमारे काम के हमारे आराध के भव्य दिव्य मंदिर बने। इस बार मंदिर का भी कार्य शुरू हो गया है और पूरे देश को शुभकामनाएं, पूरे देश को बधाई। और आज से होली की शुरुआत हनुमानगढ़ी से शुरुआत है। महाराज जी किस तरह की विशाल पूजन होने के बाद हम लोग आध्यात्मिक पंचकोशी परिक्रमा करेंगे। आध्यात्मिक जाएंगे जहाँ हनुमान जी महाराज स्वतः निकलते हैं नागा साधु के साथ में और भगवान श्री राम को अबीर और गुलाल लगाते हैं, होली खेलते हैं ठाकुर जी के साथ। और प्रत्येक रूप में वहाँ के पुजारी वहाँ के महंत निकलता है, हनुमान जी को पहले पूजन करता है और हनुमान जी को अबीर लगाने के बाद तब फिर ठाकुर जी को हम लोग अबीर लगाते हैं। आज का दिन उत्साह भरा है और सावन की भी शुरुआत झूलन से यहीं से होती है और इस बार की होली तो जबरदस्त है, राम वाली होली है क्योंकि विगत 500 वर्ष के संघर्ष के बाद ऐसा अवसर हम लोग को मिला है। तो इस बार गजब की होली है क्योंकि जिनके वन में सदैव राम जी बसते हैं और हनुमान जी सदैव राम का गुणगान करते हैं, तो भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो आज हनुमान जी निकल रहे हैं यहाँ से, अभी तुरंत तत्काल परिक्रमा कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। यहाँ से हनुमान जी महाराज निकलेंगे, अयोध्या की 5 कोस की परिक्रमा करेंगे, रामकोट की परिक्रमा करेंगे और ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे। आज गजब का उत्साह है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। बांदा जनपद में किसान के बेटे ने पीसीएस निकालकर जनपद का नाम रोशन किया है। पवन कुमार पटेल पुत्र सत्यनारायण पटेल निवासी बदेउदू थाना कोतवाली बबेरू जनपद बांदा के साधारण किसान का बेटा जेपी शर्मा इंटर कॉलेज बबेरू का छात्र बीएससी बांदा ने 2019 में पहला कंपटीशन में शामिल होकर सफलता हासिल की है। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमारी। आपके कौन हैं पवन जी? पुत्र आज पीसीएस अधिकारी बने हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आपने कैसे यहाँ तक पहुँचाने में अपना सहयोग किया? कैसे किया? भगवान किया, प्रभु की मदद है। इनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए कौन कौन लोग सहयोग करते रहे? सभी मामा मामी, नाना नानी, हम चाचा चाची सभी लोग करते रहे सहयोग। मतलब इस सफलता का श्रेय आप सबको देना चाहती हैं? सबका है। सबको। आपका क्या नाम है? आप कौन है पवन जी की? मौसी और माँ में तो कोई फर्क नहीं होता। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि पवन जी आज इस पद पर पहुँचे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत खुशी। बहुत खुशी है। आप ही खुशी हैं कि सभी लोग खुशी हैं? सभी लोग। हम भी खुशी है, हम भी लोग खुशी। यहाँ तक पवन पहुँचे हैं तो कैसे पहुँच पाए यहाँ तक? सबकी मदद से, भगवान की मदद से। रात दिन मेहनत भी करते रहे होंगे पवन? मेहनत किया। जब कभी गांव आते रहे हैं तो यहाँ खेल कूद में समय व्यतीत करते रहे कि पढ़ाई में? पढ़ाई में।
क्या नाम है आपका? भगवान दास पटेल, कौन से गांव के रहने वाले हैं? भदेदू। पवन पटेल जी कौन हैं आपके? हमारे लड़के भतीजे हैं पवन पटेल आज पीसीएस अधिकारी बने हैं। जी। आप लोगों ने कैसे पढ़ा करके यहाँ तक पहुँचाया? अरे भाई, किसानी करके, ट्रैक्टर चला के, मेहनत करके उसको भेजवाया। अच्छा, पवन पटेल जी जब गांव आते थे तो क्या कृषि में भी सहयोग करते थे? हाँ, हजार का तरह रहा है, नहीं रहा, सब करत रहा है। क्या कर रहा है हमारा लड़का है। उसके साथ साथ पढ़ाई में कैसी रुचि रही उनकी? बढ़िया रुचि रही। पवन पटेल जी जब से बाहर रह रहे थे तो उनका कहना है कि मामा और बड़े भाई का बड़ा श्रेय रहा। अच्छी बात है भाई, वहाँ रहता था, उनका श्रेय रहा, वो लेन देन में रहे, अच्छी बात थी। पैसा रुपया का श्रेय? पैसा रुपया का श्रेय रहा, वो हिले मिले रहे, वहाँ मामा के लड़के रहे, मामा रहे, मिलते जुलते पढ़ते रहे सब लोग। अच्छा, मामा लोगों के सानिध्य में ज्यादा रहे वो? जी। में आप क्या करते हैं? इस समय हम किसानी करी थे। कौन से गांव के रहने वाले हैं? भदेदू। कितने बच्चे हैं? अरे दो ही तो। दूसरा बालक का क्या नाम है? के वो क्या करते हैं? वो समीक्षा अधिकारी, वो मतलब दिल्ली में गृह मंत्रालय में नौकरी करता है। वो भी एक अधिकारी हैं? जी। आप गांव और क्षेत्र के लिए क्या कहना चाहते हैं? गांव क्षेत्र के हम यही कहना चाहते हैं कि हाँ, जैसे हमारा लड़का बढ़ा पढ़ लिख के, वैसे हर लड़के बढ़े, मेहनत करे, सफलता पाए, उनको भगवान गौरी दाई उनको सफलता दे। जी। अब शिक्षा का दौर कहाँ से चला है आपका? मेरा शिक्षा का दौर सबसे पहले तो मैंने कक्षा 8 यहाँ से पास किया है, भदेदू से। इसके बाद 9th और 10th जेपी शर्मा इंटर कॉलेज बांदा बबेरू से, और इसके बाद ग्रेजुएशन मैंने किया है जिला परिषद से, बांदा से। यूनिवर्सिटी कब गए हैं आप? यूनिवर्सिटी में 2010 में। शिक्षा के दौर के बाद आप कब से एथराइज किए हैं आप पत्र? मैं 2015 से देना स्टार्ट किया हूँ पीसीएस, और इसके पहले जब तक मेरा ग्रेजुएशन था तब तक मैं अपनी सेल्फ स्टडी करता रहा हूँ। कितने साल लग गए हैं आपको? लगभग 3-4 साल लग गए हैं। प्रथम वर्ष में आ गए हैं आप? नहीं ना, पहले वर्ष में मैंने प्री क्वालिफाई किया था, इसके बाद से प्री मेंस का दौर चलता रहा, लास्ट टाइम फाइनल हो गया। किस पद पे हैं? सीनियर गन्ना विभाग कौन सा है? सीनियर गन्ना विकास निरीक्षक, यूपी पीसीएस। आपके पिता क्या करते हैं? मेरे पिता खेती करते हैं। कहाँ के निवासी हो? बदेदू ग्राम का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन पटेल है। इस सफलता के पीछे आप किसका श्रेय समझ रहे हैं? इस सफलता के पीछे तो बहुत लोगों का श्रेय है, लेकिन मुख्यतः मेरे मामा और मेरे भैया जी का है। मेरे मामा जी का क्या नाम है? वही व्यक्ति है जिन्होंने मुझे बताया कि कहाँ से पढ़ाई, कैसे पढ़ाई और किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए जिससे सफलता मिलती है, और मैंने उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मामा जी क्या करते हैं? मेरे मामा टीचर हैं, इस समय पीसीएस वालों को पढ़ाते हैं। और बड़े भाई आपके क्या करते हैं? मेरे बड़े भाई इकोनॉमिक्स ऑफिसर हैं, यूपीएससी के थ्रू। कहाँ इस समय? दिल्ली में। पवन जी, आपसे एक प्रश्न हम अपने तरफ से कर रहे हैं। आपने बहुत कम उम्र में ऐसी परीक्षा क्वालिफाइड की है, समाज और क्षेत्र के लिए गौरव है, हम लोगों के लिए भी खुशी का पल है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्षेत्र और समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि क्षेत्र वालों को कि अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर चाहिए, और सफलता मिलती जरूर मिलती है, बशर्ते हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लगातार पढ़ाई करते रहना चाहिए। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। गाजियाबाद की जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवाओं को चोर बनाने की नौकरी दे डाली थी। राजकुमार उर्फ सोनू ने इस गैंग में 3 लोगों को शामिल किया था जो ट्रेन में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। राजकुमार पिछले 4 सालों से ट्रेनों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था।
राजकुमार ने खुद अपने मुंह से कबूला कि जब वह मथुरा में पकड़ा गया था तो उसने सारा माल भी ईमानदारी से पुलिस को बरामद करवा दिया था। लेकिन राजकुमार ने खुद को पुलिस की पकड़ से बचाए रखने के लिए कोरोना काल में 3 बेरोजगार को चोरी का रोजगार दिया और अपनी जगह उनसे ट्रेनों में चोरी करवाने लगा था। सोनू, ये कैसे गैंग बनाया और किस तरीके से इन्हें नौकरी दे रखी थी इस काम की? काम करवाते थे, अभी तो लॉकडाउन में कुछ भी नहीं कर रहे थे। हाँ, 2-4 बार गया था। हाँ, तो क्या क्या अब तक कितने काम कर चुके हैं ऐसे जो ट्रेनों से? किस तरीके से आप पहले किया था तो मैं मथुरा बंद हो गया था। अच्छा, तुम? हाँ जी। अच्छा, मथुरा में क्या करा था? काम चोरी वोरी। क्या चीज़ चुराई थी? किसकी थी? लैपटॉप मोबाइल। कहाँ से? मथुरा। किस जगह से? मथुरा में घर से? कहाँ से? आपने चुराए थे? ट्रेन से चुराए थे। ट्रेन से। अच्छा, ये लड़के कौन है जो 3 है? ये एक सालू है मेरे। हाँ, और एक को जानता हूँ और नहीं जानता उसे। अच्छा, तो किस तरीके से ये जब चोरी करके आया था तो इन्हें क्या मिलता था? इन्हें क्या आधा ले लेते थे, नहीं तो ये भी कभी कभी गायब कर देते थे सामान। अच्छा, भेजते थे काम के लिए। यानी तुम्हें धोखा दे जाते थे? हाँ। और सामान कहाँ बेचते थे? सामान दुकानों पर। कहाँ पर? औरैया में। अच्छा, तो अब तक कितने काम कर चुके हो ट्रेनों में? अभी कोई पता नहीं कितने साल, गिनती धूम। कितने साल से? पहले लगे 4 साल हो गए। अच्छा, कौन कौन सी ट्रेन विशेष रहती तुम्हारी? कोई भी ट्रेन है तो उसमें चढ़ जाता हूँ। नहीं, कोई रूट तो नहीं? चाहे कौन सी रूट चले जाए। अच्छा, शिकार कैसे चुनते, पता कैसे चलता था? शिकार उससे मतलब ढूंढ रहता था, जो चीज़ मिली वो उठा ली। अच्छा, अब तक कितना बेच चुके हो? कितने लाख का? लाख का कोई पता नहीं, जब पकड़ा जाता हूँ तो वो सुनार को बरामद करवा देते, जो पकड़ा जाता है बरामद करवा देता हूँ। अच्छा, और क्या। सर, ट्रेनों में लूट करने वाले ग्रुप को आपने पकड़ा है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया? सोनू और राजकुमार गौतम जो सातर किस्म का अपराधी है, यह नौकरी के लालच में अपने जान में फंसा लेता है, उनसे करवाता है वारदात और उसमें आधा पैसा दे देता है वारदात। इसने गैंग कैसे बनाया और किस तरीके से नौकरी देता था? इसका कहना यह है कि साहब जो भी मेरे संपर्क में आया उसको मैं लालच दे दिया कि तुझे लॉकडाउन चल रहा है, पैसा की कमी है, तो इस तरह से जो लंबे समय से 4-5 साल से बता रहा है, सैकड़ों चोरियों को कह रहा है कि मैंने कर चुका हूँ। अब तक क्या क्या माल आपके द्वारा बरामद करवाया? हमारे द्वारा 2 लैपटॉप, 12 मोबाइल फ़ोन है और ज्वेलरी है जिसमें अंगूठी है, चैन है, ये बरामद है। ये गिरोह गाजियाबाद में कब से काम कर रहा था और पुलिस की निगाह में आपकी जीआरपी कब आए? ये अभी जल्दी में हमने ट्रैक पर लिया है। हमने जो BTS उठवाया था जिसमें से मोबाइल का बार बार आ रहा था, तो सर्विलांस की टीम के माध्यम से हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई है। कुछ शिकायतें भी आई होंगी जिस तरीके से चोरी हुई है ट्रेन के? हाँ, इसमें मुकदमे के दर्ज हैं। कितने मुकदमे दर्ज? 5 मुकदमा अनावरण हुआ है। ये जो 4 आरोपी हैं, इन पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, कुछ पता चला? हाँ, 5 मुकदमे इस पर सोनू और राजकुमार गौतम पे पंजीकृत है, थाना GRP मथुरा। अच्छा, वारदात को कैसे अंजाम दिया करते थे? ये यात्रा को दे लेते, कोई सो रहा है तो उसी का सामान चोरी कर ले। ज्यादातर किस चीज पे ध्यान रखते थे, क्या चीज चुराते थे? ये मोबाइल, ज्वेलरी, लेडीज पर्स, इनका मुख्य टारगेट लेडीज पर्स। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। राधिका पैलेस कैलरिस में चल रही श्री राम कथा में आज चौथे दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का प्रसंग स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज अयोध्या धाम ने अपनी मधुर वाणी से हजारों श्रद्धालुओं को सुनाया। इस अवसर पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पात्र के रूप में बनाकर बड़ा सुंदर चित्रण महाराज जी ने किया। वल्लभाचार्य ने कहा कि वेद वे ही परम ब्रह्म श्री राम जी ने राजा दशरथ के घर जन्म लिया। उनके 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी व सुमित्रा। उन्होंने कहा ये भगवान की 3 शक्तियां थीं और जो भक्त प्राप्ति के मार्ग में चलने में कुशल हो उसका नाम है कौशल्या और कई तरह की इच्छाओं को रखने वाली उसका नाम है कैकेयी एवं जो बुद्धि को सुंदर मंत्रणा प्रदान करती हो उसका नाम है सुमित्रा। जो भागवत प्राप्ति के मार्ग में चलने में कुशल हो उसका नाम है कौशल्या। कैकेयी कौन है? कई तरह की इच्छाओं को रखने वाली कैकेयी है। जैसे 2 इच्छाएं महारानी कैकेयी के अंदर आई, श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। सुमित्रा कौन है? जो बुद्धि को सुंदर मंत्रणा प्रदान करती है
जीवात्मा को मार्ग प्रदान करती है वह बुद्धि कैकेयी है, वह सुमित्रा है। मुरैना से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश पारासार की रिपोर्ट। प्रयाग हॉकी प्रभारी लूकरगंज पुलिस टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार करके जिनके पास से कई मोटरसाइकिल बरामद की है। इस मौके पर पूछताछ में चोरों ने बताया कि अलग अलग जगहों से गाड़ियां चुराते थे, जिनको ये लोग 15 से 20 मिनट में गाड़ियों को अलग अलग पार्ट में कर दिया करते थे। सर, आज जो 3 लोग पकड़ाए बाइक चोरी, क्या था पूरा मामला और ये सारी गाड़ियां स्टोर में कहाँ रखते थे? बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य हुआ। इंस्पेक्टर खुलदाबाद की टीम और इनके साथ इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज लूकरगंज सीओ फर्स्ट साहब के नेतृत्व में 3 बदमाश पकड़े गए हैं। इनका पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, इसलिए किसी के ये नोटिस में भी नहीं थे। ये गाड़ियों को इसमें से 2 लोग चुराते थे और 2 लोग उसको गाड़ियों को टुकड़ों टुकड़ों में स्पेयर पार्ट्स के रूप में फैला देते थे और कोशिश करते थे कि स्पेयर पार्ट्स के रूप में ही ये बिक जाए। उसमें जो एक व्यक्ति है साहिल और उसके साथ जो एक फरार अभियुक्त सुफियान है, ये दोनों पहले भी मैकेनिक का काम कर चुके हैं और इनको पूरी गाड़ियों बनाने का आइडिया भी है और इनकी अपनी खुद की भी मोटरसाइकिल बनाने की एक दुकान भी है और उसी के थ्रू ये डिस्पोज आप करते थे गाड़ियों को टुकड़ों में कर करके। और कुछ गाड़ियों को ये फर्जी कागजात भी बना रखे थे और उस कागजात के थ्रू ये गाड़ियों को अगर ग्राहक इनको मिल जाते थे तो उनको 10-15 हज़ार में बेच भी दिया करते थे। अभी तक 17 गाड़ियों की डिटेल्स इनसे मिली है और 9 गाड़ियों के डिटेल्स अभी हमें फरार अभियुक्त सुफियान के थ्रू डिटेल मिल पाएगी, कुछ वो लेकर कहाँ बेचा है, किसके पास रखा है। इस तरह से ये 25-30 गाड़ियाँ अब तक इस गैंग ने चुरा ली थी और लगातार टुकड़ों में करके बेचने का काम कर रही थी, क्योंकि ये कभी तक लाइट में थे तो कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही थी और एक नए मॉडस ऑपरेंडी से काम कर रहे थे। निश्चित तौर पर इनकी गिरफ्तारी से और इस बरामदगी से एक फर्क पड़ेगा वाहन चोरी पे, 2 पहिया वाहनों की चोरी पे खास तौर से। और इस गैंग ने, क्योंकि अभी तक जो घटनाएं 7 घटनाएं तो हम लोग लिंक कर पाए हैं और लगातार प्रयासरत हैं और गाड़ियों को जोड़ने का, इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे और इनकी मॉनिटरिंग भी आगे की जाएगी। कितने दिनों से सर ये काम शुरू किए थे दुकान का? ये 2 साल तक तो मैकेनिक का काम कर रखा था, पहले दूसरी दुकान पे करता था। 6 महीने से इसने अपनी दुकान खोला था और 2 महीने से ये क्राइम के धंधे में इन्वॉल्व हो गए थे सब के सब। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।